हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जी आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग है थोड़ा सा लंबा, टाइटल आपने देख लिया है। तो चले जी आज फिर से टीम वर्क स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे फुल फैमिली का टीम वर्क है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल गाजरें छीली जा रही हैं और साथ ही साथ कद्दूकश भी हो गई हैं, बल्कि हो रही हैं। तो जी पहले उसको अच्छी तरह धो लिया था। तो यहाँ पे सिस्टर बैठ के छील रही थी, मामा काट रही थी और मैं भी काट रही थी। यहाँ पे बैठ के कज़न वो कद्दूकश कर रही थी। तो ये हमारे पास मैनुअल एक मशीन है जिससे हम गाजरे घर में कद्दूकश करते हैं। हमने पिछले से पिछले साल मार्केट से करवाई थी। जो हलवाई होते हैं ना, जिन जो बनाते हैं, यानी कि समोसा वगैरह की शॉप होती है, गजरेला वगैरह भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो इनके पास मशीन होती है। तो हमने उनसे बात की थी कि अगर इस तरह हमें एक चीज़ ला के दें, आप हमें कद्दूकश कर दें। तो कहते हैं हाँ जी हम कर देंगे। तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लाइक 4 से 5 के दौरान अगर आप पहुंच गए तो कद्दूकश कर देंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं कद्दूकश करने का। तो पिछली बार हमने करवाई थी, उसमें ये चांस हुआ था कि उनकी मशीन में इतनी मिट्टी थी कि जब गाजरे कद्दूकश होके घर आई तो वो ऐसा लग रहा था गाजरें नजर ही ना आए, और वो रेत से सारी गाजरें भरी हुई थी इस किस्म की। तो हमारी सारी चीज़ ज़ाया हो गई। तो फिलहाल इस बार हमने डिसाइड किया है कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए हम घर में खुद करेंगे। तो बस फिर भाई भी बैठा, मेरी कज़न भी बैठी, सब मिलजुल के पहले तुम्हारी बारी फिर तुम्हारी बारी करते कराते जी गाजरें कद्दूकश हो गई। फिर हमने जी उसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट किया, जो कि गजरेले बनाने का था। उसके लिए पहले ये किया कि गाजरों को थोड़ा कैरमलाइज़ कर लिया, लाइक थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। तो वो तो सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे मैं साथ साथ चावल भिगो रही थी। तो क्योंकि टीम वर्क चल रहा है, एक तरफ कज़न लगी, एक तरफ मैं लगी हूँ, तो इसी तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सब मिलजुल के काम करते हैं। सब्जी ऐसी कैसी है कि आपको हाली पे आ दो ना, मैं 10 के चूल्हे संभाल लेती हूँ। तो उसकी भी झू आती है, नहीं गई मम्मा, वो ना फूल जाएगी। चावल भिगो के 1 घंटा गुजर चुका था। तो यहाँ पे जी गजरेला बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, जो कि हाथों से ही यहाँ पे चावलों को क्रश किया जा रहा था। नहीं तो मर्दानी से बहुत मुश्किल हो जाता है चावलों को क्रश करना। हो तो जाती लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती। तो यहाँ पे आज खाने में बन रहे थे भुजिया, जो कि आलू और मेथी की बहुत मज़े की बनती है। और मेथी तो आपको पता है सीजनल सर्दियों की आई है और बड़ी टेस्टी बनती है। तो बस आज खाने में वही बन रही थी। तो ये चले जी माशाल्लाह से अब दूध की भी बारी आ गई। यहाँ पे दूध भी आ गया। चलिए मैं आपको यहाँ पे ना क्वांटिटी बता देती हूँ, एग्जैक्ट हमारी क्वांटिटी क्या थी। तो जी क्वांटिटी कुछ इस तरह थी। 25 जो लीटर था वो था दूध था। 10 kg जो थी वो थी हमारी गाजरें थी। और जी राइस का हिसाब नहीं, यानी कि इस तरीके से था कि 3 ग्लास यानी कि 1 kg राइस थे। और जी उसके साथ हमारे जी गई जो चीनी बीच में गई, वो गई थी 3.5। आप 4 kg ही लगा लें, क्योंकि आजकल की चीनी में मिठास ही नहीं है। मिठास के चक्करों में डालते डालते 4 किलो, हाँ जी 4 किलो चीनी चली गई थी। तो यहाँ पे हिसाब लगा लें हमारे कितनी क्वांटिटी का गजरेला बना। लाइक 25 + 10 यानी कि 35 हो गया। 5 किलो बीच में चीनी ऐड कर ले, सॉरी 4 किलो चीनी ऐड कर ले और 1 किलो चावल ऐड कर, लाइक 40 kg का माशाल्लाह माशाल्लाह से गजरेला बना। तो यहाँ पे जी मैं चीनी डाल ही रही थी कि डालते डालते ना आगे से तो मैंने खुद फाड़ा था कि जी बॉल में चीनी ऐड हो सके, लेकिन पीछे से पता नहीं कैसे आगे हल्का सा फिंगर ही टच हुआ तो जी चीनी पीछे से सारी गिर गई। इतने नाजुक से लिफाफे अब मार्केट में आए कि भाई हाथ में पकड़े तो चीज़ चाहे ज़मीन पे हो और लिफाफा हाथ में इस किस्म के। तो ये ले जी आप यहाँ पे बादाम भी पील हो रहे, आपने देखा चावल भी बॉईल हो गए माशाल्लाह, दूध को भी बॉईल आ गए। तो जो गाजरें हमने हल्की सी कैरमलाइज़ की थी, लाइक कि हल्का सा पानी ड्राई हो जाए, थोड़ी सी गाजरें सोक हो जाए, तो वो भी हमने दूध में ऐड कर दिया। चावल जो हमारे रेडी हो चुके थे उनको भी दूध में ऐड कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से गजरेला बनने को आगे आगे जा रहा है, यानी कि गजरेला बन रहा है, तैयार हो रहा है। लेकिन वो बगैर ठंडा हुए देखे ठहर गया, देखे
ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे गजरेला भी रेडी हो चुका है और बेहतरीन गाढ़ा भी हो चुका है। हम गाढ़ा ही पसंद करते हैं और ये अब तैयार है। ये लीजिए गजरेला तैयार हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस लेके आई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनकी क्वांटिटी कुछ ऐसी है कि एक हाफ़ केजी का है, 1 केजी का है, एक 750 ग्राम्स का है, एक 1.5 केजी का है, लाइक 1.5 किलो जिसे कहते हैं। और मैं ये लिफाफे देख के इतना हैरान हो रही थी ना, ये तकरीबन 10 थे और डिफरेंट साइज़ के, जो कि मैंने आपको दिखाए भी हैं। और ये 10 मैं लेके सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपीज़ के, जो कि मुझे आइडिया था कि बड़े बड़े महंगे हैं। आपको पता है इस तरह की चीज़ें कितनी महंगी हैं, लाइक जिप लॉक बैग हो गए ये वो। तो मैं जिस शॉप पे गई थी ना, वो होलसेल शॉप थी, मेरे घर के पास ही है। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ जाना, तो मैं अपने भाई के साथ ही गई थी। कुछ चीज़ें चाहिए थी गजरेले के हवाले से, ये बॉक्सेस वगैरह। तो सिस्टर ने कहा था इस तरह मुझे बैग्स चाहिए, तो ज़रा पता तो करते हैं ना। तब मैंने कहा पता कि ये तो इस तरह के थे कि 450 समथिंग केजी, और एक था साइज़ के हिसाब से होता है, एक साइज़ के हिसाब से 450 केजी था, और बड़ा से साइज़ था जो वो था 650 केजी था, इस तरीके से। तो मैंने कहा ऐसे रेंडमली मैंने कह दिया आप इस साइज़ के 6 कर दें, आप इस साइज़ के 6 कर दें। जैसे होता है ना शॉप पे खड़े के, भाई आप ये 2 कर दो, भाई आप ये 2 कर दो, इस तरीके से। तो उसने कर दिए। जब उसने बिल किया, बिल भी उसने वेट के हिसाब से किया, यानी कि उसने ये बैग्स वगैरह पकड़े, ला के उसने अपनी जो वेट मशीन होती है उसके ऊपर रखा। और जब वेट किया तो तकरीबन 8 या हमको 10 पता ना, 10 बैग्स जो थे ना वो 60 रुपीज़ के मिले। मैं कहा वाह यार, ये तो बड़ी कमाल बात हो गई। ये ले जी, आपसे बातें करते करते प्राइस बताते बताते गजरेला ठंडा होकर बॉक्सेस में भी डल गया है। और यहाँ पे टेबल पे सारे अब डब्बे लगाते जाएंगे। डब्बे का हिसाब ये कुछ है कि जी ये कज़न के दोस्तों का जो गेस्ट आएंगे उनके लिए, तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी तरतीब रेडी हो रही है। ये ले जी, एक टेबल ये रेडी हुई है माशाल्लाह से, एक बड़ी टेबल ये रेडी हुई है। और अब इसको सारे को जब मज़ीद ठंडा हो जाएगा इसको फ्रिज में लगा देंगे। तो ये ले जी, अब ये तकरीबन नेक्स्ट डे की रूटीन स्टार्ट हो गई है इस दिन के हवाले से। यहाँ पे जो दलिया वगैरह था वो भगो रहे थे। और ये जो टाइम है ना, ये फजर के वक्त का टाइम है, इस वक्त भगो रहे थे, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। अभी तक लाहौर में गर्मी है, फ़ैन्स ऑन हैं, फ़ैन्स बंद ही नहीं हो रहे। फ़ैन्स बंद हो तो सफाई करके फिर छोड़े ना फ़ैन्स को, अभी तक ऑन है तो इसलिए उनकी सफाई भी नहीं अभी तक हुई। तो इसलिए मैं उस तरह की कोई वीडियो भी नहीं बना सकी। तो ये लीजिए, यहाँ पे दलिया भी भिगो दिया है और इसकी क्वांटिटी है 2 केजी। तो चले जी अब अंदर चलते हैं। माशाल्लाह से जब ये इवेंट होता है ना, तो तकरीबन हम रातों को 1-2 घंटा ही सोते हैं। उसका बिग रीज़न ये है कि तकरीबन 2 से 3 बज जाते हैं काम करते करते। जैसे कि गजरेला का जो काम था तकरीबन 2 से 3 बज गए थे। कुछ बैठे बैठे गॉसिप्स करते करते फिर 2 घंटे सोए, उसके बाद फिर उठे जी, पहले दलिया भिगोया, फिर उठे ना उठे, फिर जी ये जो पीछे आपने पतीला देखा उसमें खैर से यखनी रखी थी गोश्त की, क्योंकि ये हरीसा होता है और इसमें गोश्त की यखनी जाती है, साथ गोश्त जाता है। तो फिर मज़ीद जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगोए। बस ये इस तरह के इवेंट्स चलते हैं हमारे, तकरीबन जाग के ही गुजरते हैं। तो ये लीजिए, दलिया भी ऊपर रख दिया है, वो रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखे माशाल्लाह मौसम भी कितना अच्छा है। यहाँ पे स्नो और फीफी जो है ना नहाए हुए थे। मैं कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको धूप में रखा हुआ था कि वो तो परिंदे हैं, उनको तो हल्की फुल्की सर्दी लगती है, तो नहाए में अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। और ये जी यहाँ पे 2 बजे का टाइम था और सब फ्री हो चुके थे नाश्ते वगैरह से। तो यहाँ पे गोश्त का अब काम स्टार्ट हो चुका था, लाइक मामा और फूफा मिलके गोश्त अलग कर रहे थे यखनी से। यहाँ पे एक बंदा बैठा था हड्डियों पे हड्डियाँ साफ़ कर रहा था, यानी कि चूसने वाली जो होती है मटन की जो हड्डियाँ थे, चूसने में बड़ा मज़ा आता है। उसके अलावा अगले 2 बंदे बैठे थे, वो गोश्त कूटने पे लगे थे, रेशा रेशा करने में। और ये ले जी, इस तरह से जी गोश्त भी रेडी होता जा रहा था।
और माशाल्लाह से जी ये हरीसे की भी तैयारी चल रही है। और जो यखनी वगैरह थोड़ी बची थी वो सबने पी भी, लाइक मैंने भी पी। मुझे भी बड़ी पसंद है मटन की यखनी, मैं बड़े शौक़ से पीती हूँ। और यहाँ पे मामा और फूफू ने भी यखनी पी, यहाँ तक कि मेरे भाइयों ने भी यखनी पी, बड़ा मज़ा आया। चलिए जी, यहाँ पे दस्तरखान भी झाड़ के साफ़ कर दी जिस पे गोश्त वगैरह का सारा काम हो रहा था। और ये अब तैयारी चल रही है मेरे छोटे से प्यारे मिठुओं की, क्योंकि वो नहा के साफ़ होके ड्राई होके अंदर आ चुके हुए थे। और उनका सारा सेटअप लगा रहे थे कि उनको कहाँ पे रखना है, उनका गंद इधर उधर ना जाए, क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आने। तो यहाँ पे जी जो बर्तन यूज़ होने वो भी निकाल लिए सारे। ये सारे बर्तन हैं जो सर्विंग के लिए चलेंगे। हमारे घर में ना माशाल्लाह 12वीं वाले दिन और ये बड़ी 11वीं वाले दिन हमारे घर में ख़ास से ख़ास इत्तमाम होता है। तो बस उस हवाले से हमने चादर भी सारी रेडी की थी, ऊपर लाइटिंग्स भी लगाई थी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग्स दिखा रही थी कितनी प्यारी लग रही है, चादर भी कितनी प्यारी लग रही है। और ये भी मैंने और मेरी कज़न ने लगाई थी, जो कि 12वीं वाले दिन लगाई थी। जो कि मेरा, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाए मेरा व्लॉग देखे। 12वीं के भी मैंने सारे व्लॉग्स शेयर किए हैं, वे बड़े ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो हमारे मिट्ठू भी थक हार के थोड़ा रेस्ट कर रहे, थोड़ा बोलते थोड़ा रेस्ट करते हैं। उनको कोई ना कोई सुकून की पोजीशन मिल ही जाए बड़ी बात है, नहीं तो इधर उधर ना फिरते रहते कि उनको पसंद की जगह नहीं मिल रही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट काम पे। तो यहाँ पे जी मामा काट रही थी हरी मिर्चें और मैं काट रही थी लेमन। मैं लेमन कटिंग बोर्ड पे काट रही थी, मामा हाथ से हरी मिर्चें काट रही थी। मामा कहती हाथ में मुझे कुछ फील नहीं होता हरी मिर्चें वगैरह का। मेरी सिस्टर को हरी मिर्चें, तौबा कहते ना अगर हाथ भी मिर्चों को लगा लेना तो उसको इश्यू हो जाता है। लाइक कुछ लोगों की स्किन इतनी सुपर 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 सेंसिटिव होती है ना। चले जी, हमने तो मिर्ची जो खानी थी, लेकिन मिठुओं को भी मिर्चें देना बहुत ज़रूरी है, बड़े शौक़ से खाते हैं। चलो साइड पे जरा खड़े हो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दालें जितनी थी सारी बेहतरीन ब्लेंड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे गोश्त डालेंगे और इसको लगाएंगे घोटा। यहाँ पे भाई बैठा हुआ था घोटा लगाने, और इससे जो होता है ना सारी गोश्त की और दाल की तार बराबर होती है। लेके चलता हूँ इधर और ढक्कन उठा के दिखाता हूँ, आप इसकी वीडियो बनाएंगे और ये देखेंगे सब्ज़ चाय का कावा निकल रहा है। और ये सब्ज़ चाय का कावा रख दिया गया बांध। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा हरीसा बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे तड़का वगैरह भी रेडी हो चुका है। और सबसे पहले वो पार्सल्स रेडी हुए थे जो किसी दोस्तों की तरफ जाने थे, कज़न्स के। और यहाँ पे अब जी पहले हमारा पोर्शन ये होता है कि सबसे पहले घर वाले पेट भर के खाना खा ले, क्योंकि उसके बाद अगर जिसने खा लिया, जो ना खा सका तकरीबन रात के 2 बज जाते और उसके हिस्से में कुछ आता नहीं है, क्योंकि सर्विंग करते करते सबकी भूख ख़त्म हो जाती। तो इसलिए सबसे पहला ऐसा होता है कि पहले आप खाओ, फिर देन आप कोई काम करो। ये ले जी फाइनली यहाँ पे ये था कि सबका हिस्सा बाहर जा चुका था, मेरा भी बाहर था, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरी वीडियो की खातिर अलग से प्लेटिंग रेडी करे। तो यहाँ पे बस वही चल रहा था, हरीसा डाला, ऊपर से देसी घी डाला और अदरक का तड़का डाला, लेमन डाला। इसमें होता है कि जितना लेमन डाल के खाओ ना उतना बेहतरीन आपको ये हज़म होगा, बस इसका हज़म करना काम होता है। और साथ ही इसके जो चीज़ चलती है ना, बोतल भूल ही जाए, बोतल पियेंगे ना आप ये कहेंगे अपनी सेहत पे जुल्म करेंगे। आपने इसके साथ पीनी होती सब्ज़ चाय, तो बस उसके लिए नमक और जो होते नहीं चीनी वगैरह रेडी कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे अंदर गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, कज़न्स के दोस्त वगैरह, भाई के दोस्त वगैरह, तो वहाँ की सारी सर्विंग वगैरह रेडी हो रही थी। तो ये ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बॉल्स भी रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये ले जी, आपने कमेंट में बस ये बताना कि आपको मेरी वीडियो ये वाली कैसी लगी, पिछली अगली जो देखी वो कैसी लगी,
और आजकल आपको पता है मौसम इतना ख़राब है कि मेरा गला भी ख़राब है, हमारे घर में सबके गले ख़राब है। इस वजह से आवाज़ भी मेरी अजीब सी हुई है, जो कि मुझे महसूस तो नहीं हो रही थी, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मुझे महसूस हो रही कि भाई हाँ आवाज़ अजीब है। तो यहाँ पे जी स्नो वगैरह की भी खिदमत में मैंने गजरेला पेश कर दिया और माशाल्लाह से इससे पहले वो एक प्लेट खा चुके थे, लेकिन मैं कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये गजरेला भी खाते लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं, इनको मैंने माइक्रो में गर्म करके फिर से ठंडा करके फिर इनको मैंने सर्व किया। तो यहाँ पे जी मैं बर्तन ड्राई होने के लिए रख रही थी, मेरा भाई आया, उसने बर्तन सारे सीधे कर दिए कि नहीं जी नहीं, मैंने आपका काम नहीं होने देना। तो ये ले जी यहाँ पे ईजीएस्ट तरीके से साथ साथ बर्तन ड्राई होते जाएंगे और साथ साथ हमारी चाय भी सर्व हो गई है और यहाँ पे गैस भी जा चुकी थी। ये लीजिए इसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। चलो जी।